फिर सोनम बिल्डर्स है, 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रॉपर्टी है, उमराव इंस्टीट्यूट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। हर वर्ष जन्मदिन पर मीरा भाईंदर वासियों को प्रशासन से लड़कर सौगात देने वाले प्रदीप जंगम आज उनका जन्मदिन वापस अनशन से मना रहे हैं। मीरा भाईंदर में 95 नगर सेवक है, 2 विधायक है, 1 सांसद है और 8 मनपा के उच्च अधिकारी है। उसके बावजूद आरक्षित किए गए गार्डन जो कि आम जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए, नगर पालिका के अधिकारी, सियासी नेताओं लोगों और बिल्डरों के धार्जिन होने के कारण उन्हें खोल नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं आज के अनशन का उनका मकसद क्या है। प्रदीप जंगम जी, आज आप अनशन पे बैठे हैं और आरक्षण क्रमांक 305 क्या है? आरक्षण क्रमांक 305 एक गार्डन है जो फरवरी से रेडी है, लेकिन अभी तक वो जनता को मुहैया करके नहीं दिया है। यहाँ के पॉलिटिकल नेताओं ने अपने अपनी गुटबाजी के हिसाब से, शिवसेना बोलती है कि हमारा है, हम लोग ने हमारा पैसा डाल के बनाया, जैसे बोलते हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम लोग ने जेब से पैसा, पब्लिक के पैसे से बनाई है गार्डन, आज भी बंद ही है। तो मेरा इतना ही उनको डिमांड था कि मैंने 45 दिन पहले ही 45 डेज़ पहले मैंने आंदोलन की चेतावनी दी थी उनको, कि बोला था कि 6 जनवरी के पहले आप कमिश्नर एक नारियल फोड़ करो, जनता को अवेलेबल करके दो। कोविड अभी तक गया नहीं है पहली बात तो। और वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ से मेरे से बहुत सारे कंप्लेंट्स आई थी और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि ये गार्डन रेडी है, फिर भी अभी तक हम लोग को क्यों दिया नहीं है। वहाँ पे प्रेग्नेंट बहुत सारी महिलाएं ही है, उनको भी घूमने के लिए एक जगह नहीं है। 15 अगर आप हटकेश का अगर परिसर देखेंगे तो परिसर में एक भी गार्डन नहीं है जहाँ पे खुली सांस ले सके। और इस महामारी के दौरान में खुली सांस लेना ज़रूरी था। और सीएम ने 3 महीने पहले आदेश दिए थे कि जितने भी गार्डन से सब ओपन किए जाए करके, लेकिन उनके भी आदेश की अवमानना यहाँ पे सभी नगर सेवकों ने और ये प्रशासन ने पूरा किया है। तो इसके लिए ये आंदोलन के उनको ये आंदोलन मैंने रखा है। ऊपर से मीरा भाईंदर में बहुत सारे ऐसे एम्यूनिटी स्पेसेस की जगह है जो अभी भी बिल्डर लॉबी के ताबे में है, वो अभी तक महानगर पालिका ने अपने हाथों में ली नहीं है। इसके लिए ये आगाज़ उनको करने के लिए कि एटलीस्ट ये जगह जनता को जल्दी से जल्दी डेवलप करके दे, क्योंकि पिछले 15 सालों से 25 प्लॉट है, 25 में से सिर्फ 9 प्लॉट अभी तक डेवलप किए, बाकी के अभी तक डेवलप की नहीं है। इसके लिए मैंने एक प्रशासन को, मेरा 1.5-2 साल से फॉलोअप चालू है कम्प्लीटली, कि जितने से जितने जल्दी हो जाए ये सब जगह अवेलेबल करके दो। लेकिन फिर भी प्रशासन सुस्त है, नगर सेवक सुस्त है, आमदार सुस्त है और खासदार तो सुस्ती सुस्त है। कभी उनको ना रिजर्वेशन के बारे में कभी उन्होंने कभी बोला है, ना कभी उन्होंने आवाज़ की है, ना कभी कमिश्नर के लिए कभी बैठक लिए। सिर्फ इधर का ओपनिंग, उधर का ओपनिंग। और नगर सेवक, आमदार और सांसद दुकानों के ओपनिंग के लिए दिखे जाते, लेकिन 386 रिजर्वेशन पे अगर 95 नगर सेवक, 2 आमदार और एक खासदार अगर बैठ कर कोई चर्चा करे, हर 10 दिन में एक गार्डन अवेलेबल होगा। तो इसमें जो आप 95 नगर सेवक और 2 विधायक और 1 सांसद का आप जो निषेध कर रहे हो, उसका मुख्य कारण ये है कि वो गार्डन को उपलब्ध करवाने में भूमिका नहीं निभा। गार्डन है, मीरा भाईंदर में 7वीं तक स्कूल है। आप खुद के लड़के यूनिवर्सिटी में या टॉप की यूनिवर्सिटी में आप डालते हो, लेकिन मीरा भाईंदर वासियों के लिए आज भी 7वीं तक की स्कूल है, 10वीं तक एक सरकारी स्कूल नहीं है। 22-22 माले के बिल्डिंग्स बने, 15 10-10 माले के खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल बने, लेकिन मीरा भाईंदर में आज भी 10 टीच का ऑपरेशन करने वाला एक भी हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को सिर्फ लगता है कि टेम्बा हॉस्पिटल है, लेकिन टेम्बा हॉस्पिटल में आज जो भी कोविड पेशेंट गए उनको मालूम है कि वहाँ पे क्या होता है करके। नॉर्मली वहाँ पे एक भी सिंगल ऑपरेशन होता नहीं। इवन सीजरिंग भी अगर करना होता है तो कोई इसके अगर स्पेशल केस आती है तो हमें मुंबई में जाना पड़ता है, हमारी बहन को मुंबई में जाना पड़ता है। तो मीरा भाईंदर में एक भी सरकारी हॉस्पिटल ढंग का नहीं है। इसके लिए उन्होंने इस विषय पर आज तक कोई लड़ा नहीं है। इसके लिए उनका मैं निषेध करता हूँ यहाँ पर बैठ के। तो आपने कहा कि 25 में से 9 गार्डन डेवलप किया है, जबकि अभी 16 बाकी है और बिल्डरों के कब्जे में। तो ऐसे वो कौन-कौन बड़े बिल्डर है जिनके कब्जे में वो गार्डन है और वो दे नहीं रहे? गार्डन नहीं है, वो एम्यूनिटी स्पेसेस है। एम्यूनिटी स्पेसेस है वो। उसमें से कैसा है कि बहुत सारे केसेस में प्रशासन के लॉ डिपार्टमेंट है, प्रशासन ने गलतियाँ की है कि वो जगह का कब्जा नहीं लिया, तो सामने जो विकास के डेवलपर है, बिल्डर है, उसने कोर्ट में केस डाल के रखे। उसमें से कम 5-6 अभी माड़ा के एक केस अभी भी चालू है। मतलब 10-10 सालों से ये जगह का झगड़ा चालू है। वो जगह अपने कब्जे में लेने के लिए प्रशासन फेल है और इसके ऊपर कभी महासभा में ना कभी चर्चा होती है, ना कमिश्नर कभी उसके लिए मीटिंग लेता है, ना आमदार उसके लिए कभी मीटिंग लेता है। अभी इसमें कनकिया प्रॉपर्टीज़ ने जो 2 जगह तो डेवलप करके दी है। जहांगीर बिल्डर है, रमेश शाह बिल्डर है, हर्षद दोषी बिल्डर है, रामनगर डेवलपर्स है, फिर सोनम बिल्डर्स है, अभय बिल्डर्स है। सोनम बिल्डर्स का 1900 स्क्वायर मीटर चौरस मीटर का एक प्लॉट है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। पहली बात तो ये डेवलप करना चाहिए एक्चुअली। दरवेश प्रॉपर्टीज़ है, 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रॉपर्टी है, काश्मीरा सिरेमिक प्रॉपर्टी है, हर्ष रियल इस्टेट है, ओम एंटरप्राइजेस है, हेमेंद्र बोस्मिया है, जितेंद्र कपूर का बहुत बड़ा ऐसा प्लॉट है जो अभी तक
ये किया नहीं, डेवलप किया नहीं ये है। जितेंद्र कपूर बोले तो ये फिल्म स्टार। हाँ, फ़िल्म स्टार जो जो जेके इंफ्रा का जो काम चालू है अभी वहाँ पे जेके डेवलपर्स के मालिक उनका है चालू। फिर कक्कड़ हाउसिंग है, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर का 3000 चौरस मीटर का बड़ा प्लॉट है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी का 275 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। मतलब ये सब जगह है, एमिनिटी स्पेसेस है, इसमें तो और बहुत सारी लिस्ट अभी तक दी नहीं। ये 2018 की लिस्ट दी है, अभी तक वो अपडेटेड नहीं है। 2020 तक की लिस्ट अभी तक टाउन प्लानिंग ने दी है नहीं, कि कमिश्नर ने दी नहीं। और ऑथेंटिक इन लोगों को कैसा है कि हम लोग 1.5 2-2 साल इसका कंप्लीटली फॉलोअप लेते रहते, लेकिन ये जवाब देने की हिम्मत देते नहीं है, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार है इसमें कंप्लीटली। और ये जगह जो ली है वो डेवलप करने के लिए एक तरफ से बोलते हैं कि पैसा नहीं, एक तरफ से बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए वो जगह लेते ही नहीं है, बिल्डर ही उसका यूज़ कर रहा है। तो मीरा भाईंदर वासियों की हक की तो जगह जा रही है ना इसमें, ऐसा है। तो आज आपकी जो लड़ाई है, आज जो आपकी लड़ाई है सब इन चीज़ों को लेकर की है। इन चीज़ों को लेके है। और मीरा भाईंदर में ऐसे आरक्षण से रिजर्वेशन से जो 15 रिजर्वेशन है जो हमारे मीरा भाईंदर के जनता के लिए स्कूल और ग्राउंड जो बनने चाहिए थे, वो उन्होंने किसको बेचे हैं? वो उन्होंने बेचे हैं पोरवार बिल्डर्स को, उन्होंने बेचे हैं गुप्ता बिल्डर्स को, उन्होंने बेचे हैं आरएनए बिल्डर को, कनकिया बिल्डर को, मनोज पुरोहित बिल्डर को, सेंट थॉमस सोसाइटी को बेचे, 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचे, यूनिक शांति डेवलपर को बेचे, सेंट लॉरेंस एजुकेशन को बेचे, ओस्तवाल को बेचे हैं, सुल्तान ट्रस्ट को बेचे हैं, पेरीविंकल कंस्ट्रक्शन को बेचे हैं, तिवारी एजुकेशन सोसाइटी जो राहुल तिवारी बोलते हैं शिक्षा माफिया ही है, पहली बात तो शिक्षण सम्राट बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, अनिरुद्ध एसोसिएट्स का है, मनोज पुरोहित का है, रवि डेवलपर्स का है, उमराव इंस्टीट्यूट का है। इन सारे बिल्डर्स को और ये सारे पॉलिटिकल नेताओं को ये सब ज़मीनें दिया किसने? लेकिन यहाँ पे अगर स्कूल बनना चाहिए, यहाँ पे अगर हॉस्पिटल सरकारी बनना चाहिए, तो अभी तक वो बनाया क्यों नहीं? पिछले 20 सालों से तो ये धांधली चलती आ रही, तो ये पब्लिक को मालूम नहीं है पहली बात तो, और कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाना नहीं चाहते। हमारे 15 प्लॉट तो ऐसे ही चले गए, बचे जो और बाकी जो रिजर्वेशन बचे वो भी ऐसे ही बेचेंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि एक प्लॉट अगर करोड़ों रुपए का प्लॉट इनको सिर्फ 10-15 करोड़ में मिल जाता है। मतलब अगर ये 15 प्लॉट की अगर कीमत निकालने जाए तो 3000 करोड़ की लगभग इसकी कीमत है पानी के भाव में। मेरा भाईंदर वासियों को मिला क्या है? आज जो जितने भी प्राइवेट स्कूल बने हैं उसमें मेरा भाईंदर का कौन सा छात्र वहाँ पर शिक्षा ले रहा है? नहीं ले रहा है, प्राइवेट डोनेशन ही देना पड़ता है उनको। आज एक भी सरकारी स्कूल 7वीं तक की अपना तो 10वीं तक है नहीं ना, अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक एक भी कॉलेज नहीं है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। ये नहीं सरकार, ये रवि जो तिवारी एजुकेशन ट्रस्ट है उनको जो दिया है ज़मीन, यहाँ पे उन्होंने जो स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, 5 लाख रुपये तो डोनेशन लेते हैं। तो किस बात के शिक्षण सम्राट बन गए, और किसने उनको शिक्षण सम्राट बनाया? 7-Eleven कंपनी की जो जगह ली है उधर जो कॉलेज अपना स्कूल जो बनाया हुआ है वहाँ पे 1.5 लाख रुपए डोनेशन लेते खुलेआम। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको हायर अथॉरिटी मिली। लेकिन यही अगर दिल्ली की सरकार अगर देखे तो सरकारी स्कूल वहाँ की आप देखो जाके, फ्री मुफ्त में शिक्षा मिलती है, वो भी अच्छे एसी एयर कंडीशनर वाले सरकारी स्कूल है। और हमारे यहाँ तक अभी तक टॉयलेट्स को दरवाजे नहीं है यहाँ पे मीरा भाईंदर के स्कूलों में, ऐसी हालत है। और 7वीं तक की है, तो खुद को अगर एजुकेटेड बोलते हो तो 7वीं तक स्कूल क्यों है मीरा भाईंदर में? क्यों 12वीं तक अभी तक अपने कॉलेज बनाए नहीं, जूनियर कॉलेज बनाए नहीं, सीनियर कॉलेज बनाए नहीं, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाए अभी तक? हमारे मीरा भाईंदर वासियों को बाहर ही क्यों जाना पड़ता है हमेशा, और हमारे जेब का पैसा बाहर क्यों देना पड़ता है? नहीं, लेकिन सियासी नेताओं ने तो बनाया है ना। हाँ, तो मेरा तो यही सवाल है ना मीरा भाईंदर वासियों को, कि सियासी नेताओं ने बनाया, इसके लिए तो मैं तो खुलेआम नाम ले रहा हूँ ना, सबके तो नाम ले रहा हूँ मैं किसी पार्टी का और किसी नेता का तो गुलाम नहीं हूँ पहली बात तो। यहाँ पे तो जितने भी यहाँ पे नेता बने हैं उन्होंने अपना अपना घर भरा है, सिर्फ घर भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को मिला क्या है? तो जनता को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप जागरूक बने। आपके नगर सेवक ने किया है क्या, आमदार ने किया क्या? और ये जितने भी प्लॉट बेचे उसके ऊपर कभी तो आवाज़ उठा, और अगर आवाज़ अभी उठाएंगे तो आगे आने वाले, क्योंकि लोक संख्या बढ़ते जा रही है अपनी, जो लोक संख्या 10 लाख थी 2010 में, आज 20 लाख तक पहुँचे। हमारे खेलने के लिए जगह नहीं मिलने वाली, घूमने के लिए जगह नहीं मिलने वाली, कॉलेज के लिए जगह नहीं मिलने वाली है, सब ऐसे ही बेचते जाएंगे, बिल्डर्स को बेचते रहेंगे, तो मतलब क्या है फिर हमारा टैक्स भरने का? ये अनशन ना हो इसके लिए कमिश्नर ने कल आपको बुला करके समझाने की कोशिश की थी। समझाने की कोशिश की थी। मैं आयुक्त का रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा था कि कोविड की महामारी चालू है, लेकिन मैंने भी उनको इतना ही बोला था कि मैं जमावड़ा लेकर बैठने वाला नहीं हूँ, कि 100-200 लोग लेकर बैठने वाला नहीं, कि मेरे माध्यम से कोविड का मीरा भाईंदर शहर में फैलाव हो जाए, ऐसा कुछ ये करूँगा नहीं करके पहली बात तो। लेकिन ऑथेंटिक जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक तो ये मेरा अनशन चालू ही रहेगा। तो ये आपका अनिश्चितकालीन रहेगा या एक दिन का? अनिश्चितकालीन ही मैंने दिया है लेटर, लेकिन ऑथेंटिक अगर गार्डन ओपनिंग करने का मेरे को अगर लेटर देते हैं, ये डेवलपमेंट के बारे में अगर मुझको जो अनडेवलप जो प्लॉट है उसके डेवलपमेंट के लिए मुझको ऑथेंटिक लेटर देते हैं तो मैं अनशन खत्म कर दूंगा। तो आपने देखा कि मीरा भाईंदर के जनहित में मीरा भाईंदर वासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे प्रदीप जंगम ने कहा कि जब तक का उन्हें
लिखित रूप से महानगर पालिका के आयुक्त आदेश नहीं देंगे तब तक का वो अनशन पे निश्चित तौर पे बैठे रहेंगे। आप देख रहे थे मेरे साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।